मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6, जो हमने यूनिट नंबर 5 में कंप्लीट किया। आज हम यूनिट नंबर 6 जो हमारा टाइम यूनिट है, जिसमें हमें टाइम के बारे में पढ़ना है कि अगर कोई भी चीज़ बनानी है या कोई भी चीज़ करते हैं हम, तो कौन से टाइम में करते हैं, फिर कौन से टाइम में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो जब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो आप भी सोच सकते हो कि टाइम, वेरी गुड। तो टाइम में क्या होता है, सबसे पहले हम सुबह से स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग से। तो आप क्या करते हो सबसे पहले? सुबह से 6 बजे हम उठ जाते हैं, फिर उठ के ब्रश करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर बाकी नहाते हैं, इसके बाद आप पढ़ने जाते हो या स्कूल जाते हैं हम। उसके बाद देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर हम वापस आते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, उसके बाद फिर से हम जो हमारा होमवर्क होता है वो करते हैं, या तो फिर थोड़ी देर मतलब आराम के लिए सो जाते हैं, फिर शाम को उठते हैं, खेलने जाते हैं, फिर खेल के वापस आते हैं, फिर शाम के वक्त अपना हैंड और हैंड धो के फिर हम क्या करते हैं, फिर से जो हमारी नमाज होती है या हिंदू लोग होते हैं जो आरती करते हैं वो करते हैं, फिर उसके बाद फिर से हम थोड़ा मतलब रात का डिनर करते हैं, और उसके बाद फिर से हम सो जाते हैं थोड़ी देर हमारा होमवर्क करने के बाद। तो ये सब कुछ हम कुछ अलग अलग तरह के टाइम के हिसाब से करते हैं। तो कौन से टाइम में हम क्या करते हैं, ये हमें सीखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लड़की है जो क्या कर रही है, सुबह उठ रही है, फिर तो सुबह उठती है, उसके बाद अपने सिर साफ करती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो गेट अप फॉर स्कूल, आप स्कूल के लिए कब रेडी होते हो, कब उठ जाते हो सुबह? तो हम स्कूल जाने के लिए या तो फिर अभी तो पढ़ने जाते हो, तो स्कूल में हमारी स्कूल मॉर्निंग की है, हमारे स्कूल का टाइम है 7:50। अब 7:50 तक आपको इधर आ जाना है, 7:45 तक। लेकिन अगर आप नहीं आते हो तो आपको क्या होता है, थोड़ा मतलब लेट हो जाते हो, तो आपको घर से 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। मीन्स कि आपको 6 बजे तो उठ ही जाओगे, 6 बजे उठ के फिर नमाज पढ़नी है, टीथ साफ करनी है, बाथिंग करनी है, अच्छे से स्कूल का ड्रेस पहनना है, ब्रेकफास्ट करना है आराम से। अगर कोई हमारी को आज कौन सी बुक ले जानी है वो हमें लिस्ट निकाल के वो हमें करना है मैनेज, ये सब कुछ हम करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से हम 6 बजे उठते हैं, फिर एक ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? तो आप सुबह उठ के फिर सारे काम नहाने के बाद पूरा लास्ट में ब्रेकफास्ट करने बैठते हो, तो कम से कम आधा घंटा हो जाता है। तो मीन्स कि आप 7 बजे क्या करते हो, ब्रेकफास्ट करने बैठते हो। फिर आप स्कूल में आते हो, तो हम स्कूल में आपको 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक हम क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। फिर उसमें हमारे 10:30 बजे क्या होते हैं, लंच होता है। तो 10:30 बजे हम लंच के लिए बैठते हैं सारे लोग। फिर आप घर पे जाते हो, उसके बाद फिर से आप 1-1:30 बजे जाके फिर से आप क्या करोगे, लंच करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता किया है कोई बच्चा, तो घर पे जाके क्या करेगा, वो लंच करेगा, रोटी साग सब्जी ये सब कुछ हम खा सकते हैं, चावल वगैरह। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, फिर अगर पढ़ने भी जाते हैं या फिर ट्यूशन जाते हैं, और शाम को हम खेलने जाते हैं इवनिंग के टाइम, जैसे कि 5 बजे के बाद हम खेलने को जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद घर पे आते हैं, रात को फिर मम्मी क्या बोलती है कि होमवर्क जो आप आज होमवर्क दिया है तुम्हें, वो होमवर्क कंप्लीट करो। कंप्लीट करते हैं, फिर गो टू बेड, हम बेड पे जाके फिर सो जाते हैं। तो ये हमारा रूटीन का टाइम है। जैसे कि आपके पापा का टाइम कुछ अलग है, जैसे आपके पापा आपसे पहले उठ जाते हैं,
फिर वो जॉब पे चले जाते हैं, ऑफिस पे चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो खेलने नहीं जाते, हाँ वो गाँव में वॉकिंग के लिए या तो फिर अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह से सबका अलग अलग टाइम होता है। यहाँ पे और एक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ लिख के दिया है, जैसे कि टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू इन द मॉर्निंग। आप मॉर्निंग में कौन सी एक्टिविटी करते हो उसके ऊपर आपको राइट करना है। तो हम क्या करते हैं मॉर्निंग में, तो सबसे पहले देखो लास्ट में एक लड़की वो क्या कर रही है, बाथिंग मतलब सॉरी टीथ अपने साफ कर रही है, तो ब्रश कर रही है। उसके बाद हम सुबह के लिए क्या करते हैं, अपनी बुक्स जो हमारे आज स्कूल में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए बुक रेडी करनी होती है, तो वो देखो सेकंड नंबर में लड़की क्या कर रही है, बुक इकट्ठा कर रही है, और एक लड़का है जो बात कर रहा है, मतलब नहा रहा है। तो ये सारी चीजें हम मॉर्निंग में करते हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग में खड़े होते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह साफ करने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद अपनी ड्रेस कोड वगैरह पहन के फिर बुक्स हम इकट्ठा करते हैं। उसी तरह से एक और एक पिक्चर भी है, उसके नीचे आप अपनी बुक में देख सकते हो, टिक राइट द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग। आप इवनिंग को क्या करते हो, शाम को क्या करते हो, तो शाम को हम क्या करते हैं, खेलते हैं। यहाँ पे देखो ये दो लोग बच्चे हैं जिनके पीछे सन दिखाई दे रहा है आपको, जो थोड़ा सा मतलब नीचे की ओर है। शाम को जब हमारा सन का आ रहा है नीचे की ओर, तो इस तरह से है। उसके बाद और एक एक्टिविटीज दिए, टिक राइट द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द डे। ओके, तो यहाँ पे कहा है कि डे, आप दिन में क्या एक्टिविटी करते हो, तो सारी एक्टिविटी में हम डे में कौन सी एक्टिविटी करते हैं, लंच करते हैं, ब्रश करते हैं और नहाते भी हैं, ये सारी चीजें आ सकती है। उसके बाद एक और है, टिक राइट द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट। आप रात को क्या करते हैं, तो हम रात को क्या करते हैं, स्वीट ड्रीम, पहले जाके एक बच्चा है जो सपने देख रहा है, उसके बाद एक लड़की है वो सो रही है, तो ये दोनों चीज हम नाइट को करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, और उस पिक्चर में एक मैम है वो क्या कर रहा है, चपाती बना रहा है। चपाती बनाने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और लास्ट में एक जो लड़की है वो क्या कर रही है, खाना खा रही है, तो उसको आपको क्या करना है, नंबर देने टाइम के हिसाब से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मेरी चपाती बनेगी, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो लास्ट में देखो वो मैन क्या कर रहा है, आटा निकाल रहा है, जो बकेट है उसमें आटा निकाल, एक पॉट में, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको मिक्स करेगा, फिर मिक्स करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर में वो क्या करेगा, उसको अच्छे से तेल और पानी के साथ क्या करेगा, मिक्स पॉट में मिक्स करेगा। फिर वो क्या करेगा, जो हमारा स्टोव होता है, इसका चूल्हा भी बोलते हैं, या फिर गैस, अभी तो गैस आ गए, वो जलाएगा। फिर उसके ऊपर क्या करेगा, वो तवी रखता है, फिर वो रोटी को अच्छे से बेलेगा, फिर उसके बाद वो उसको उसके ऊपर सेक के उसकी बेटी को देगा, तो उसकी जो डॉटर है वो खाएगी। तो इस तरह से रोटी बनती है। क्या सीधा उसने आटे, सीधे आटे में सीधे उस पे डाल डाल दिया, नहीं, तो ये भी ट्रिक के साथ होता है, वन बाय वन, अगर सीधी सी रोटी बनती तो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, और आप देख सकते हो
तो यहाँ पे देखो, टिक राइट द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। तो लॉन्ग टाइम किसमें लगेगा? हम टाइम की बात करें तो जैसे टाइम, मैं यहाँ से चल के घर पे जाऊंगा तो मेरा टाइम बहुत होगा। अगर मैं बाइक लेके जाऊंगा तो शॉर्ट टाइम में पहुंच सकता हूँ। तो इस तरह से आगे देखो, एक छोटी सी बकेट रखी है और एक बड़ा सा ड्रम रखा है जिसमें पाइप रखी है। अब दोनों में से पूरे फिल होने में किसको ज्यादा टाइम लगता है? वेरी गुड, किसको? ड्रम को ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ड्रम बहुत बड़ा है, उसकी साइज, उसकी हाइट दोनों क्या है? बड़ा है, इसलिए उसको टाइम लगेगा। और जो बकेट है वो क्या होगा? सीधी से बढ़ जाएगा। उसके बाद उसके नीचे एक पिक्चर दिया है जिसमें एक लड़का क्या कर रहा है? घर से स्कूल जा रहा है। घर से स्कूल, तो आप और आपके फ्रेंड कुछ इस तरह से होंगे, तो आप चल के स्कूल आते हो तो कितना टाइम लगता है? और एक दिन आप साइकिल लेके स्कूल में आए तो कितना टाइम लगेगा? आप देख सकते हो कि साइकिल लेके हम स्पीड में पहुंचते हैं और चल के जाते हैं तो धीरे, मतलब थोड़ी सी 5-1 मिनट लेट पहुंचते हैं। तो ये डिस्टेंस होता है हमारा टाइम की ओर से। ओके, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे और एक एक्टिविटीज देते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे एक वुमन है, वो क्या कर रही है? उसके सन, उसके बेटे के लिए क्या कर रही है? शर्ट, मतलब सी रही है, शर्ट बना रही है। वो कैसे बनाए? शर्ट, हमारा शर्ट बनता कैसे है? आपको भी पता है। आप टेलर के वहां जाते हो तो आप क्या लेके जाते हो और क्या बन के वापस आता है वो? तो आप सिर्फ टेलर के वहां ओनली फॉर वन, मतलब कपड़ा ही लेके जाते हो, सीधा सा मतलब कपड़ा होता है वो। और वो आप जाते हो और टेलर को देते हो। फिर टेलर क्या करता है? हमारी बॉडी का जो शर्ट सिलाना है तो ऊपर वाले हिस्से का क्या करेगा? वो मेजर, मतलब माप लेता है अलग अलग तरह से। हैंड का माप लेता है, कॉलर का लेता है, फिर मतलब ये हमारे लेग की सब कुछ लेता है। फिर क्या करता है वो? कैंची से जो हमारा कपड़ा दिया है हमने, उसको अच्छे से काटता है, वो कंप्लीट काट देगा। फिर फिर क्या करेगा? फिर वो जो स्विंग मशीन है उसके ऊपर जो दूसरे कपड़े और एक दूसरे के साथ उसको मैच करके फिर वो उसको सीता है अच्छे से। उसके बाद उसकी जो हमारे ये बटन होते हैं, ये बटन अच्छे से लगाता है। आपने देखा आपके बटन कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, ऐसे नहीं, सब एक ही लाइन में। तो इस तरह से फिर वो अच्छे से बटन लगाएगा। फिर उसके बाद आपको इस्त्री करके देगा, तो फिर आप क्या करेंगे? ये वाली एक्टिविटी हमारी वर्कबुक में दी हुई है, तो ये वाली एक्टिविटी आप उसके नंबर देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले वो क्या करता है उसके हिसाब से। उसके बाद जो हमने रोटी वाली बात की थी, सेम टू सेम वही है कि रोटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो जो आटा है उसको लेके अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, फिर उसको अच्छे से बेलना पड़ेगा। उसके बाद उसको सेकना भी पड़ेगा स्टोव पे। उसके बाद हम डिश में लेके फिर खा सकते हैं, सीधे हम आटा लेके खा सकते नहीं। अब यहाँ पे और एक है, आपको घर पे ऑब्जर्व करना है। जैसे आपकी मम्मी, तो आपकी मम्मी पूरे दिन में क्या करती है? आपको देखना है। मम्मी को बोलना नहीं कि मैं आपको देख रहा हूँ, और आपको देखना है। तो सुबह मम्मी उठे उसके साथ आपको भी उठ जाना है। तो मम्मी क्या करती है आपकी, ये देखना है। तो सुबह आपकी मम्मी उठती है, मॉम उठ के बाद फिर सबके लिए क्या करती है? वो ब्रेकफास्ट बनाती है, चाय या कॉफी बनाती है। फिर घर में सबको उठाती है, आपको भी, आपकी छोटी बहन है तो उसको उठाती है, उसको मतलब अच्छे से हैंड वॉश, मतलब मुंह वगैरह साफ करवा दिए। फिर सबको चाय वगैरह पिलाती है। फिर और जो उसके बर्तन होते हैं, मतलब वो भी धो देती है। फिर पूरा दिन, मतलब आप देखोगे तो आपकी मॉम क्या करती है? पूरे दिन काम करती रहती है, इधर से उधर। सिर्फ पूरे दिन में 2-3 घंटे वो आराम करती है, जैसे कि दोपहर को सब काम फिनिश करके फिर वो थोड़ी देर आराम करें, फिर
फिर शाम को फिर से खाना बनाने का ये सब कुछ, दोपहर का लंच, ये सब कुछ वो करती रहती है। फिर उसी तरह से आपके ब्रदर, आपका भाई हो, तो वो क्या करता है पूरे दिन में, वो आपको देखना है, या फिर आपकी सिस्टर हो तो वो भी आप देख सकते हो। फिर आपकी पापा, फादर क्या करते हैं, तो वो सुबह क्या करेंगे, उठेंगे, चाय पिएंगे, फिर अपना टिफिन लेके कहाँ चले जाएंगे, जॉब पे, फिर शाम को आप बताएंगे। तो पूरे दिन जॉब पे क्या करते हैं वो उनको पता है, लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है और आपके पापा होते हैं रेडी, चलो मेरे साथ मैं आपको एक दिन ले जाता हूँ, तो आप जा सकते हो और देख सकते हो कि आपके पापा पूरे दिन क्या काम करते हैं। ओके, उसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके शूज की लेस बांधना और 1 to 10 के नंबर स्पीड मतलब बोलना, तो दोनों में से स्पीड में कौन फिनिश होगा, तो नंबर बोला, जैसे कि आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपको रस्सी का जो शूज की रस्सी है वो बांधने के लिए, लेस बांधने के लिए कंप्लीट से कंप्लीट हो ट्रिक के साथ करना पड़ता है। उसी तरह से आप तालाब में या बोट में कहीं भी देखा होगा आपको, बोट में पानी में इस साइड से उस साइड जाने में टाइम कम लगता है, या तो फिर तैर के जाने में टाइम कम लगता है। तो आपको भी पता है कि तैर के जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा और हमारी एनर्जी भी बहुत यूज होती है, और हम अगर बोट में जाएंगे तो हमारी एनर्जी भी कम यूज होगी, कपड़े भी हमारे गीले नहीं होंगे, हम सीधे शॉर्ट टाइम में पहुंच सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि कल आपका हैप्पी बर्थडे है, मैंने आपको अभी से बोला कि हैप्पी बर्थडे, सीधे फिनिश हो गया। मैंने बोला तो वही वर्ड में यहाँ पे लिखूं हैप्पी बर्थडे, तो क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ उससे 5-6 सेकंड इधर ज्यादा लगेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। तो दोनों में से स्पीड में काम कौन सा है, स्पीक कर बोलना। फिर खाना खाना और पानी पीना, दोनों में से स्पीड में कौन सा काम होता है, तो पानी पीना और खाना खाना, क्योंकि खाना तो हम आराम से खाना पड़ता है और चबाना भी पड़ता है। फिर आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो आप बाय ट्रैवल्स भी जा सकते हो, अहमदाबाद से सीधा प्लेन में भी जा सकते हो। तो जल्दी से आप किस में पहुंच जाओगे, वेरी गुड, सबको पता है कि प्लेन बहुत स्पीड से जाता है, तो आप प्लेन में जाओगे तो स्पीड से पहुंच सकते हो। इसी तरह से हमारे बहुत सारे हैं जो हम मॉर्निंग में काम करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम दोपहर। अब देखते हैं, सुबह हम उठते हैं तो हम सबको बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम होता है, सबका माइंड फ्रेश हो जाता है। दोपहर जैसे 12 बज जाते हैं, उसके बाद हम सबको गुड आफ्टरनून कहते हैं। और सुबह हम क्या करते हैं, खाने में ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट। दोपहर को क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। ओके, उसके बाद दोपहर को जो हम खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लंच किया, हमने क्या किया, लंच। उसके बाद शाम को वो तो हम ब्रेक मतलब नाश्ता वो कोई करता है कोई नहीं करता है। और जो शाम को रात को जो हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं डिनर, जिसको हम गुड इवनिंग शाम को बोलेंगे। जब तक हम पूरी रात हो नहीं जाती, जैसे कि शाम के 5 बजे से लेके 7:30 या 8 बजे तक का टाइम होता है इवनिंग वाला। फिर जब हम सोने को जाते हैं, बहुत रात हो गई, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तो हम उसको फिर बोलते हैं सबको गुड नाइट, क्योंकि आपकी नाइट शुभ मतलब आपकी नाइट बहुत अच्छी रहे, आपको अच्छे से सपने आए, इस तरह से। तो ये होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुबह को हम क्या बोले किसी को, शाम को क्या बोले, और दोपहर को हम क्या बोले। ओके बच्चे, तो यहाँ पे हमने टाइम के बारे में पढ़ा। तो आपको मैंने बोला कि आपको घर पे क्या करना है, सबको ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद उनकी बातें मतलब आपको माइंड में रखने के सबसे ज्यादा हमारे घर में काम कौन करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 7, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है रिवीजन में भी, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।